जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिया राम में। आज मैं आपको इस वीडियो में श्री दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी, जिसमें देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य सुनेंगे। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र मन होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरी वंदना करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुभ निशुभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को जो एकाग्र होकर भक्ति से मेरे हृदय से उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पापों से आने वाली आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के वियोग का दुख सहना नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरे से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल से कभी कोई डर नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी से पैदा होने वाले समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तीनों उत्तापों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ होता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा वास रहता है। बलि, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करें तो बढ़िया। ऐसा कहने पर मनुष्य विधि को जानकर बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करती हूँ। शरतकाल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा। मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य को सुनकर, मेरी शुभ उत्पत्तियों को सुनकर, युद्ध में किए मेरे पराक्रमों को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसका सब प्रकार से कल्याण होता है तथा उसका कुल सुखी रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न बाधा दूर हो जाती हैं और शांति हो जाती है। मनुष्यों द्वारा देखा दुस्वप्न स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों से पीड़ित हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मैत्री कराने वाला होता है। यह महात्म्य सारे दुष्ट जनों के बल का नाश करने वाला, इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों, पिशाचों का विनाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मेरे सानिध्यान की प्राप्ति कराने वाला है। पुत्र, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा आराधना करने से, प्रतिदिन स्नान करने, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी पूजा की जाती है, मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार स्मरण करने से खुशी हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट असुरों का संहार करने वाला, इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो भी मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दानव दल से घिरे हुए निर्जन स्थान पर, लुटेरे के पंजों में पड़ जाने पर, शत्रुओं से पकड़े जाने पर, जंगल में सिंह, बाघ, जंगली हाथियों का पीछा करने पर, क्रोधित राजा के आदेश से वध या वंदन के स्थान में ले जाए जाने पर, महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शत्रुओं और प्रहार होने पर अथवा वेदना से ग्रसित होने पर, सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करेगा, संकट मुक्त हो जाएगा।
मेरे प्रभाव से सिंह आदि जंगली खूंखार जानवर नष्ट हो जाते हैं, लुटेरे शत्रु भी भाग जाते हैं। ऋषि बोले, यों कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का संहार करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी नीच देव शत्रु शुभ तथा महाबली निशुभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इसी समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है और वे ही इस अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इति फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।